नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, आप सभी को मालूम होगा ड्रीम इलेवन की जो सुनवाई थी ऑन बैन होने की, उसकी जो सुप्रीम कोर्ट की दूसरी सुनवाई थी वो 26 नवंबर 2025 को होनी थी। और आपको मालूम है 26 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट द्वारा कोई भी जो बातचीत है वो नहीं हो पाई। उसका कारण था कि कुछ टाइम का जो कॉम्बिनेशन वो नहीं सही से बैठा था और एक केस लंबा खींचने के कारण से ड्रीम इलेवन के केस पर ज्यादा सुनवाई नहीं हो पाई थी। अब दोस्तों, इस बीच यहाँ पर ड्रीम इलेवन के लिए 27 नवंबर की डेट दी गई कि भाई जितने भी ऑनलाइन गेमिंग बिल पर 27 नवंबर पर चर्चा होने वाली है। जो भी गेम वगैरह बैन हुए हैं या तो बैन होने हैं उन पे 27 नवंबर को हमारी चर्चा होगी। और 27 नवंबर में भी यहाँ पर टाइम बीतता जा रहा था और जैसे कि आपको मालूम होगा कि लगभग 2 बजे यहाँ पर जो सुनवाई हुई है वो ड्रीम इलेवन या तो कहे ऑनलाइन गेमिंग बिल पर सुनवाई हुई। और इस सुनवाई में भी यहाँ पर आरबीआई जैसे बड़ी बड़ी कंपनियों के लोग आए हुए थे। अब आपको मालूम गवर्नमेंट द्वारा आरबीआई को इसलिए लाया गया क्योंकि विंजो द्वारा किए गए फ्रॉड को लेकर अब जो आरबीआई है वो सतर्क हो गई है और सभी ऑनलाइन गेमिंग बिल पर जो भी फ्री में भी चल रहे हैं उन पर स्ट्रिक्ट दबाव बनाए जाने वाले हैं। ऐसा आज की हेयरिंग की बात पता चलने वाला है। अब दोस्तों, बात की जाए ये ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको नहीं पता होगा कि जब आज की जो सुनवाई हुई है, सुनवाई में जो है सुप्रीम कोर्ट के जो द्वारा गवर्नमेंट द्वारा जो बात कही गई, जो फ्रॉड हुए हैं और साथ में यहाँ पर एक बात बड़ी कही गई जो ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म चल रहे थे जिसमें काफी छोटी छोटी कंपनियां हैं जिनकी मदद से इसमें बहुत ज्यादा आतंकवाद जैसे टेररिज्म को बढ़ावा मिल रहा था। यानी कि यहाँ से मुद्राएं विदेश में भेजी जा सकती थी और इधर उधर इंडिया में भी इलीगल तौर पे जो रकम भेजने का जो कारोबार था यही ऑनलाइन गेमिंग के प्लेटफॉर्म के द्वारा थ्रू किया जाता था। थोड़ा थोड़ा रकम में पैसा कर करके अनेक प्रकार के अकाउंट में पैसा कर करके सभी प्लेटफॉर्म पे के द्वारा वहां पर भेजा जाता था, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं रहता था। तो ऐसे में अब इसी कारण से जो ड्रीम इलेवन जैसे गेम या तो क्या ड्रीम इलेवन हुआ और जितने फैंटेसी प्लेटफॉर्म थे सभी को बैन करने का यही एक रीजन बताया जा रहा है, खास तौर पे क्योंकि इससे लोगों को भी दिक्कत तो होती थी, जो लॉस होते थे उनका तो जो जाता था वो जाता ही था, पर इससे आतंकवाद को भी बढ़ावा मिलता था। और कहना यही है कि आतंकवाद को भी इससे हस्ताक्षर में लेन देन और एक देश कंट्री से दूसरे कंट्री में पैसा भेजने में काफी सरलता होती थी। क्योंकि अभी अब हाल ही में गेटवे में यूएसडीटी को भी जोड़ दिया गया था। अगर आप आईएनआर डिपॉजिट करते तो यूएसडीटी को निकाल लेते थे। तो किसी भी देश में आप हैं तो यूएसडीटी को निकासी कर आप सभी उसका यूज इस्तेमाल आसानी से कर पाते थे। तो इसी कारण गवर्नमेंट ने कहा भाई कि अब हम इन सभी चीजों को रोकने हेतु हम इसको बैन कर रहे हैं और इसकी जो अपडेट जो है दी गई है आगे सुनवाई के लिए 4 दिसंबर की डेट अब थमा दी गई है। साथ में अब आरबीआई भी आ चुकी है हमारी इस ऑनलाइन गेमिंग बिल में, क्योंकि बेंजो द्वारा किए गए फ्रॉड को लेकर अब सुनवाई जो है वो कड़ी चलने वाली है। अब सुनवाई लंबी खींचेगी, इसमें ऑनलाइन गेमिंग बिल पर बहुत बड़ा दबाव बनेगा। हो सकता है ड्रीम इलेवन जो ही चल रहे हैं ये भी बैन हो जाए। फिलहाल दोस्तों, उम्मीद है कि ये सब सही हो सकता है और क्या होता है आने वाले दिनों में आपको पता पड़ेगा। जानकारी पता वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।